औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान का सीज़न 4 है और आज हफ्ते का दिन है। घर से जब मैं चला मैंने सोचा कि किस टॉपिक पे बात करूँ, लेकिन गुज़िश्ता दिनों भी हमने इस टॉपिक का टच दिया था, लेकिन तफसीली गुफ्तगू हम नहीं कर पाए थे। सियासत पे तो आज हम बात करते ही हैं, लेकिन आज हमने बात करनी है ख़वातीन के हकूक़ पर। ख़वातीन का मुआशरे में किरदार क्या है। लेडीज़ जॉब करती हैं, तालीमी एतबार से अगर बात की जाए तो आज भी कुछ ऐसे घर मौजूद हैं पाकिस्तान में जो बच्चियों को तालीम नहीं देते। वो नहीं चाहते कि बच्चियां तालीम हासिल करें। वो क्यों नहीं चाहते, अगर हम उनसे बात करें तो उनके पास सॉलिड रीज़न है जिसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर हम आज के दौर की बात करें तो ख़वातीन की अगर बात की जाए तो ऐसे कई वालिदैन हैं जिनकी बच्चियां अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, अच्छे कॉलेजेस में हैं, अच्छे स्कूल में हैं, लेकिन उनका चेक एंड बैलेंस नहीं है। फिर हमें नाखुशगवार वाक़े देखने को मिलते हैं, जैसे कि कल रात एक औरंगी टाउन में वाक़या पेश आया कि एक बीवी थी, उसने एक शोहर से कहा कि आप दूध लेके नहीं आए, तो उसने कहा मैं भूल गया। तो उसने बोला मुझे गोली मार दो। वो मजाक ही मजाक में उसने गोली मार दी और वो उनकी मिसेस एक्सपायर हो गई। तो ख़वातीन का जो किरदार है आज हम उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जिसका तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, जिस शख्सियत का किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे आप इनको मुलाहिज़ा करते ही आए हैं। सियासत की बात हो तो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे आपने सियासत का सिक्का चमकाया। गुज़िश्ता दिनों एक सियासी जमात से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन अब जो कि हुकूमत है नून लीग की, तो आपने शमूलियत की है। नून लीग में क्यों शमूलियत की, आज हम इनसे बात भी करेंगे। मेरी मुराद है मोहतरम जनाब कैस मंसूर शेख भाई से। अस्सलाम वालेकुम कैस भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत कुछ शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आज हमारे नए फ्लोर पे जब हमने आगाज़ किया था सीज़न 3 का तो भी आपने ही शर्फ कबूलियत बख्शा था हमें। मुबारक हो आपको और K21 को भी मुबारक हो कि आप बड़े अच्छे आप लोगों के सेट्स आ रहे हैं। और ये ख़ास तौर पे मैं आपकी जो देखता हूँ कि लोगों की जो हेल्प आप कर रहे होते हैं, यू आर नॉट द सोशल वर्कर। एक एंकर हो के एक जिस तरीके से आप एक शो लेके चलते हैं, लेकिन कितने लोगों के आपने रिकवरीज तक करवा के दी हैं और आपको थाने तक आप जाते हैं, लोगों के कोई पर्सनल मैटर्स होते हैं, एक सोशल वर्कर का काम भी आप कर रहे हैं जो कि हाई लेवल का सोशल वर्कर करता है। लेकिन उसमें ग्रेटफुल। उसमें जब तक कराची की आप तरफ से जैसे आपको मुबारक हो, कराची खैर की तरफ से मुबारक। आपको शुक्रिया हो और इसको कंटिन्यू रखें। लोगों को चाहिए, जो इलेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है या वो टाइम नहीं देते इन मैटर्स के लिए, जबकि वो उनके हल्के का काम होता है। कैस तो मंसूर भाई ने हमें अप्रिशिएट किया है, तो इसका मतलब है कि कामयाबी की जानिब हम लोग गामजन हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी थे कि जिसमें कैस मंसूर भाई ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। एक ऐसा नौजवान था जो ख़ुदकुशी करने जा रहा था, तो यकीन कीजिए मालिक मकान की भी हमने खैर बात नहीं करनी, लेकिन कैस मंसूर भाई ने उसके पूरे 1.5 लाख रुपए का उसका जो रेंट था उसको दिया और उस बंदे की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। बाकायदा SIU ने इनको अप्रिशिएट किया। मैं उस मुद्दे को अपने तक पहुँचाने में और नाज़रीन तक पहुँचाने में ज़रूरी समझता था कि ऐसी शख्सियात जब होती हैं तो बाखबर पाकिस्तान को तरक्कियाँ क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम बेखौफ तर होकर आवाम की बात करते हैं। और एक ऐसी शख्सियत और मौजूद हैं हमारे दरमियान कि जिनका काम भी सोशल है, लेकिन ख़वातीन की जो आज हम बात कर रहे हैं, ख़वातीन के हकूक़ पे जो हम आज बात कर रहे हैं, तो आपका किरदार भी पेश रहा है, क्योंकि आप भी थानों में जाती हैं, हक़ की आवाज़ बुलंद करती हैं। मेरी मुराद है हिना सदीकी, एक सोशल एक्टिविटी से आपका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने सुना, देखा भी है, तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आपके वर्क को और आपके चैनल को भी। यकीनन सी बात है कि जब आप जैसे लोग साथ होंगे ना, तो यकीन कीजिए भी कैस मंसूर भाई ने भी यही कहा कि लोगों के पास वक्त नहीं है। जो सियासतदान है वोट मांगने के लिए तो वो आ जाते हैं, लेकिन आवाम की खिदमत करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। हम चलते हैं अपनी तीसरी मेहमान की जानिब, और आपका ताल्लुक शायरी से है, खासा लगाव है शायरी से आपका। डॉक्टर फरजाना साहिबा, कैसी है डॉक्टर साहब आप, कैसी तबीयत है आपकी?
वैसे तो मैं शायरी करती हूँ और उसी के अंदर ही मेरे साथ मैं सारे हुकूक बता देती हूँ। मोहब्बत, बहन भाई की मोहब्बत, लड़ाई झगड़े, घरेलू परेशानियाँ, जहनी उलझने, क्वाइट वरीज, तो हम सारी शायरी में ही लिखते हैं। तो लेकिन जहाँ तक मेरा ओपिनियन है वो ये है कि मैं ओपन हार्ट होके कह रही हूँ कि पहले के मुकाबले में नहीं, सदियों पुराने, 100 साल जैसे इंडिया में कभी होता होगा हमें तो नहीं पता। हमने तो यहाँ मतलब बहुत फ्रेश और बहुत बोल्ड माहौल पाया है हमारे घर के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि तमाम ही हुकूक मिलते हैं और लड़कियों को और औरतों को। और हाँ, हस्बैंड के घर पे शायद शायद कुछ हस्बैंड के घर पे शायद कुछ डिसबैलेंस हो जाता है, लेकिन उसको जो अच्छी लड़कियां होती हैं वो निभाने की कोशिश करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि तमाम हुकूक खवातीन को हासिल हैं। वो खवातीन बड़ी नाशुक्री हैं जो ये कहती हैं कि हमें ये नहीं मिला और हमें नहीं जी मिला। जी। कैस मंसूर भाई, आपकी जानिब चलता हूँ। सियासी जमातों ने तो आपको हमेशा कैप्चर करना चाहा, क्योंकि ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे दरमियान मौजूद हैं, मलिक नवेद, और उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन कैस मंसूर भाई, क्योंकि इन्होंने ज्वाइन किया है नून लीग, नून लीग से लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं भाई। पंजाब को तो उन्होंने बदल के रख दिया। अगर हम पेरिस की बात करें, और हम जब हम K21 न्यूज़ के जो नुमाइंदे हैं मलिक नवेद अहमद, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन कैस मंसूर भाई, आपकी जानिब में आऊँगा कि नून लीग में शमूलियत की क्या सूझी आपको? देखिए, आप 1947 के बाद देखें तो मेजर डेवलपमेंट हुई है नून लीग की तरफ से हुई है। आप मोटरवेज को देख लें, अभी आप और अभी भी जो गवर्नमेंट आई है और पंजाब गवर्नमेंट में आप देखें कि किस तरह डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था लास्ट वीक 150 बसेस जो इलेक्ट्रॉनिक आई हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी एक बड़ा माइलस्टोन है। फिर जो आपके पास जो ट्रेन स्टार्ट हो रही है मरी और पिंडी में, अब आप ये देखें कि टूरिज्म के ऊपर बहुत अच्छा ये ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड टूरिज्म बढ़ता है। आपके सामने क्रिकेट टीम मैचेस स्टार्ट हो गए हैं और हर किस्म की गेम्स के यहाँ पे आ रहे हैं और लोग अवार्ड्स भी ले रहे हैं, मेडल्स भी आ रहे हैं उनके पास। ये पाकिस्तान की बड़ी विन है। मेजर डेवलपमेंट आपको नून लीग करती नजर आएगी, उसमें दे आर वेरी मच पॉपुलर। और आप देख लें, मियां नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे उस वक्त पंजाब का क्या हाल था, उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी कैसी भरी काम करती है। वही चीज़ें मरीम नवाज कर रही हैं। लास्ट ईयर मुझे याद है आपके साथ हमने तंदूरों की वर्किंग की थी, तो देखिए यहाँ पे तंदूरों के ऊपर कोई छापे नहीं मारे जा रहे थे, महंगी रोटी दी जा रही थी। जब पंजाब वालों ने किया, जो नवाज शरीफ साहब की पूरी टीम, नवाज शरीफ बाय हिमसेल्फ, उनका जो विजिट था तंदूरों पे, और आप देखें डेप्यूटी कमिश्नर्स वहाँ पे साथ थे, मिनिस्टर साथ थे, उसकी वजह से रोटी कितनी रेट्स पे गिरी। तो ये चीज़ें बेसिकली नून लीग एक मैं समझता हूँ। और अगर हमने मुल्क को तरक्की देखनी है, मुल्क में तरक्की देखनी है, डेवलपमेंट देखनी है, काम देखना है, तो मैं समझता हूँ दिस इज़ द बेस्ट वन कि आप नून लीग में ज्वाइन करें। और मज़े की बात यह है कि लोग बड़े खुश हुए हैं कि मैंने ज्वाइंड नून लीग, और ख़ासतौर पे जो यूथ है बड़ी खुश हुई है। क्योंकि देखें, हम जितने सोशल वर्कर हूँ, मैं भी, ये भी मेरी बहन सोशल वर्कर है सारे, तो जब सोशल वर्कर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है बिल्कुल तो ऐसा उनको ही ये है, होती है कि उसने कोई काम करना है, बेहतरी की जानिब आते हैं। उसने बहुत बेहतरी की तरफ जाना, और कराची के ऊपर, और हम काम कर रहे हैं और कैस अल्हम्दुलिल्लाह। मंसूर भाई, आपका जो हल्का अहबाब है उसमें तो कराची की नामवर शख्सियात मौजूद हैं, जिसमें सारी पीपल्स पार्टी के पार्टी भी लोग है, हैं। PTI भी है, MQM भी है। तो उन लोगों ने कहा नहीं, क्योंकि कराची में नून लीग का तो इतना जोर नहीं है, तो इंतखाब करना मुश्किल मरहला नहीं होगा आपके लिए? देखें सर, बीइंग अ सोशल वर्कर, अगर मैं गवर्नमेंट से काम करा सका हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं था, मेरी ज़ात थी। तो आप देखें पीपल्स पार्टी से यूसुफ गुट कैसे बनवाया, आज आप लेकिन पूरा कराची। उसमें आधे आधे काम मुर्जा आपके वहाब अपने साहब से जाती अब थे। देखे ना, जब मैंने लास्ट ईयर आरपी का मीडिया आया था कि मैंने क्लिफ्टन डॉलमन मॉल के सामने सारे गड़े बनाए, पूरे फेस 5 की पूरे गड़े बनाए। मैकडोनल्ड्स के सामने अगर आपने बिल्कुल क्लिफ्टन देखे देखा तो हमने, सारे गड़े, बिल्कुल मेट्रोपोल देखा। में एक एंकर जो फौत हो गए थे मेट्रो के, जी 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 जो जी। एक गड़े की वजह से, एक टर्न की वजह से, वो आपने मैंने उसको अपनी बनाया, मदद आपके तहत वो बनाया। बनवाया। उसके बाद आप देखें कि मेयर कराची मूव करना शुरू किया, और उनको मैंने ये गाइड किया, अगर पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, आपके पास नहीं है, जरूरी नहीं है आप रोड्स बनाएं, आप गड्ढे बंद करें। बाइक वालों को इतनी परेशानी है गड्ढे की वजह से, आप देखें। और ये मैंने काम ऐसे स्टार्ट किया कि डॉलमन के सामने एक बच्चे की बाइक लग गई गाड़ी में, गाड़ी वाले ने उसको बड़ा प्रेशर किया, मैंने उसके डैमेज के पैसे दिए। मैंने कहा ये तो ज्यादती हो रही है बाइक वालों के साथ, कि जब एक गाड़ी आगे आती गड़ा, तो गाड़ी तो क्रॉस कर लेती, बाइक वाले को तो नजर नहीं आता, जैसे ही क्रॉस करती है और ब्रेक मारती, वो गड्ढे में जाता और गड्ढे से उठ के वो गाड़ी पे लगता। तो ये चीज़ें अभी भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, अभी मैं कल एक दो जगह के ऊपर कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे कंप्लेंट मिली है इंशाल्लाह।
और अभी तो जो मेयर हैं उन्होंने भी गटर के ढक्कन की कंपेन की है। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि इस काम में आप बड़े बहादुर हैं और आप डरते नहीं और बात करते हैं। तो लोगों को बताएं 1334 के ऊपर कॉल करें और अपने ढक्कन की पूरी वीडियो भी वायरल करें अपने इलाके की। दोबारा से बताइए नाज़रीन हाँ को। जी, कि जैसे मुर्तज़ा वहाब साहब ने गटर के ढक्कनों के लिए किया है कि जी 1334 पे आप कॉल करें जहाँ जहाँ ढक्कन का हो और आप कॉल बताएं उठेगी comment। नहीं उठेगी इस तो चीज़ की आप गारंटी बताएं, नहीं है। आप अपनी फेसबुक पे लगाएंगे जी ये हमारे ढक्कन है, हमने इतने बजे कंप्लेंट की, उसका स्क्रीनशॉट लगाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप देखेंगे गवर्नमेंट काम कैसे नहीं करेगी। गवर्नमेंट को काम करना है, इन लोगों को काम करना, आपके टैक्सों से गवर्नमेंट चलती है। मैं कहता हूँ इसमें पूरी कौम को हिस्सा लेना चाहिए। कराची के लोग तो सबसे आगे हैं। आपने अपना कंप्लेंट करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट बताते हुए उसका स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पे लगाना और उसको अपने ग्रुप्स में वायरल करें। तो आप देखिए आपकी, और सबसे बड़ी तो सर आपने लास्ट टाइम भी रोज़ों से पहले किया था, रोज़े आ रहे हैं, खुदा के वास्ते मैं उस बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को जो जखीरा अंदोजी करके लोगों के रोजे खराब। अच्छा, मैं कह रहा था कि लाहौर में सर्दी तो फिर आपको पता है कि जिस किस्म की सर्दी है, लाहौर की मशहूर जो मरूफ सर्दी है, धुंधों का मौसम है और मोटरवेज बंद हैं, रिंग रोड बंद हैं और जैसे शाम होती है अच्छा, और सुनने में आ रहा लोग है नवेद भाई, सुनने में ये आ रहा है कि बर्फबारी के भी चांसेस हैं, यानी लाहौर वालों जी को भी बर्फ के मजे लेने पड़ेंगे। कुछ सुनने में तो यही आ रहा है, महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि बर्फबारी भी हो सकती है लाहौर में। जी, जैसा कि आपको पता है कि मौसम की तब्दीली का पूरी दुनिया को सामना करना पड़ा है और उसकी वजह से मौसम की तब्दीली की वजह से लास्ट ईयर भी जो सा कुछ बर्फ के जो ओले जिसे हम कहते हैं बर्फ हुई थी, लेकिन उस मुताबिक जो अब मरी की बर्फ है और लाहौर की बर्फ में फर्क तो है ना। बिल्कुल ऐसा अगर ही है। लाहौर में मरी जैसी बर्फ हो तो लाहौरिये तो बाहर निकले सर्दी को एंजॉय करने के लिए, बर्फ को देखने के लिए, और लाहौरिये तो सबसे पहले मरी का रुख करते हैं, जैसे सर्दी की आमद होती बिल्कुल है ऐसा मरी ही का है। रुख करते हैं स्नोफॉल को देखने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये तो हो गई मौसम की बात, सियासत की बात कर लेते हैं। कैस मंसूर शेख और कुछ काम की बात है, क्योंकि जब काम की बातें आती हैं तो यकीनन सी बात है कि हमारी नज़रें जो हैं वो हुक्मरानों की जानिब जाती हैं। ख़वातीन की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है। अब एक वक्त था नवेद भाई कि कराची एक रोशनियों का शहर हुआ करता था। काश मैं ये कह सकता कि रोशनियाँ कराची में मौजूद हैं, लेकिन अब हमें लाहौर की रोशनियाँ दिखाई देती हैं। जो लाहौर के रोड हैं, जो सड़कें हैं और वहाँ के जो रहायशी लोग हैं, वो तो यकीन कीजिए कि लंदन पेरिस का एक माहौल है लाहौर में। इस बात पे कितनी सदाकत है? जी, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है कि लाहौर पूरे पाकिस्तान की निस्बत सबसे बेहतर है। और सबसे बड़ी बात यह लाहौर में कि हम रात को 3 बजे निकलें, 2 बजे निकलें, 4 बजे निकलें, हमें किसी चीज का खतरा नहीं कि हमारा मोबाइल स्नैच होगा, अच्छा, हमसे कोई डकैती होगी, हमारे साथ कोई बुरा सानिया पेश आएगा। लाहौर की बड़ी क्राइम के हवाले से भी कराची और लाहौर को देखा जाए तो लाहौर की कराची के हवाले से लाहौर बिल्कुल 0% पर है लेकिन और क्राइम कराची, की रेशियो भी कम है कराची के हवाले से। लेकिन नवेद भाई और वहाँ पर अगर आप बात करें जैसे बच्चों के हवाले से तो लेकिन और खवातीन के हवाले से, जी जी तो बच्चों का तो अभी तक कोई ऐसा मैंने नहीं देखा कि बच्चों के ऊपर कोई हुकूमत नून लीग की जानिब से कोई ऐसी चीज बनी हो। आज भी हम बच्चों को देखते हैं कि मोटरसाइकिल शॉप पर काम करते हुए, चाय के होटलों पर काम करते हुए, जिनको स्कूल जाने नहीं दिया जाता। माँ बाप जो बच्चों को कहते हैं कि हमारे बच्चे काम करें और हमारे घर में पैसे आए। असल तौर पर उसकी वजह, खास वजह कि महंगाई की जो सूरत हाल है वो इतनी बढ़ गई है कि गुजारा करना मुश्किल हो गया है और जिसकी वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है और वो अपने घर पे जब पैसे लेके जाता है तो उनके घर पर वो खाना बनता है और वो अपने घर का गुजारा करते हैं। तो बच्चों के वाले से इधर हमारे यहाँ पर ITP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से चेयरपर्सन सारा अहमद है, जो पहले भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से थी, फिर उसके बाद वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ गई, फिर इसी तरह आज भी चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन की। लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से तो मुझे 0% नजर आता है लाहौर के अंदर, बल्कि पाकिस्तान भर में भी इसी तरह सूरत हाल है, लेकिन लाहौर में भी वही सूरत हाल है जो पूरे पाकिस्तान में है। बच्चों के हवाले से हमें बड़ी तकलीफ होती है जब बच्चों को देखते हैं, और जबकि एजुकेशन पूरी दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन खासकर हम पाकिस्तान को देखें और पाकिस्तान के बाद लाहौर शहर को देखें। आपको पता है कि पाकिस्तान के 3 ही शहर जो बड़े हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, लेकिन कराची को तो सूरत हाल मुझे नहीं पता, वो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन लाहौर के हवाले से मैं बताऊं तो बच्चों की सूरत हाल यहाँ पर बड़ी गंभीर सी है। और खवातीन के हवाले से अगर बात करूं तो यहाँ पर नून लीग की चेयरपर्सन लगाई गई है जेंडर सेल्स की, हिना परवेज भट्ट को यहाँ पे लगाया गया। लेकिन हिना परवेज भट्ट काम तो अच्छा कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। कोई भी सानिया पेश होता है, वो दिन हो या रात हो, वो अपने काम से बड़ी मुखलस हैं।
वो लाहौर हो और चाहे मुल्तान हो, गुजरात हो, गुजरावाला हो, वहां पर फौरन पहुंच जाती हैं उसकी दाद रसी के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो औरतों के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो अभी तक अधूरे हैं, क्योंकि जेंडर सेल बनाए गए थे औरतों के लिए, खवातीन के लिए। खवातीन को वहां पे तैनात किया गया, वहां पे खवातीन काम करें, खवातीन की बात को आसानी से समझ सके। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक वो मामला सॉर्ट आउट नहीं हो सका। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो तो केस हाईलाइट होते हैं वहां पर तो चेयरपर्सन फौरी पहुंच जाती हैं। लेकिन असल बात यह कि जो लोग जिनकी बातों को हाईलाइट ही नहीं किया जाता, जो अपनी फैमिली से डरते हुए केस नहीं करती, अपनी फैमिली पुलिस स्टेशन जाती हैं, उनके साथ वही पुलिस का रवैया है जो पहले था पुलिस का रवैया। इतनी बिल्डिंगें, इमारतें लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद खूबसूरत बना दिए गए, थानों को खूबसूरत बनाया गया, थाना कल्चर को। लेकिन थाना कल्चर के जो लोग हैं उनको नहीं बदला गया। थाना कल्चर तो बदल दिया, थाने की इमारतें तो बदल दी, लेकिन पुलिस नहीं बदल सकी लाहौर की। पुलिस का वही तो हाल वाकई है। नहीं बदल सकती, क्योंकि मैं खुद नवेद भाई अभी गुज़िश्ता दिनों पहले लाहौर गया तो वहाँ की पुलिस इतनी स्ट्रिक्ट है, वो बात बाद में करते हैं, चमाट पहले मारते हैं। ये क्या गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी है ये क्या है? ये गुंडागर्दी है पुलिस की। पुलिस तो देखें जी, मैं सबसे बड़ी बात करूंगा। अभी मंसूर कैद साहब ने बात की जैसे कि कमांडर ठीक होना चाहिए। जब आपका कमांडर ठीक होगा तो आपके नीचे वाला अमला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप इससे कंपैरिजन कर लें, आप पाक आर्मी को ले लें। आप पाक आर्मी में देखेंगे कमांडर ठीक है, नीचे उनका एक डिसिप्लिन है, उनकी एक तरीकाकार है। लेकिन पुलिस के अंदर हमारी बदनसीबी है पूरे पाकिस्तान की पुलिस में, जिसके अंदर लाहौर भी शामिल है, कि पुलिस नहीं ठीक हो सकी। और गरीब के लिए इंसाफ तो दूर दूर की बात है ना, गरीब को इंसाफ बिल्कुल नहीं ऐसा मिलता ही है। यहाँ पे। बहुत शुक्रिया नवेद भाई, आपने वक्त दिया। मैं इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा बात करूंगा और वजीर कानून पंजाब से जो अच्छा इकदाम उठाते हैं, कहते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर पाकिस्तान की टीम को वक्त दिया। हिना, आपकी जानिब आता हूँ कि खवातीन के हकूक देखें ना, कुछ लोग डर जाते हैं इज्जत के मारे। हम पहले तो मोबाइल अपनी बेटियों को दे देते हैं, लेकिन हम चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। फिर क्या होता है, मोबाइल फ़ोन पे दोस्ती होती है और फेक पिक्चर्स लगा के लड़कियों को अपनी तरफ राग़िब किया जाता है। और जब इतना एतमाद लड़की कर लेती है तो वो ऐसी नाजेबा उनको पिक्चर दे देते हैं, उसके बाद फिर लड़की खुदकुशी कर सकती है। घर वालों को कैसे बताएगी? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए, और अगर आप अपनी बेटी को इतनी आज़ादी दे रहे हैं तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि आपकी बेटी किससे बात कर रही है, कहाँ बिजी है, किसके साथ मिल रही है, किन लोगों में आना जाना है। ये चीज़ें पेरेंट्स का काम है। तरबियत पर सारी बात होती है, और माँ सबसे पहली तरबियत है अपने बच्चों की, और बेटी जो है वो माँ को ही फॉलो करती है मेरे ख्याल से। तो बेटी की तरबियत और हर बेटा बेटी दोनों पर ही नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, बहुत सारी ऐप्स ऐसी आ गई हैं कि लोग एक दूसरे से आराम से बातचीत कर सकते हैं। एक सेकंड में आप वीडियो कॉल्स, दोस्तियाँ, फिर दूसरी दोस्ती, एक वक्त में 10-10 लोगों से दोस्ती, मुलाकातें, ये बहुत आम हो गया है। मगर देखिए, एक मेच्योर बंदा जब दोस्ती करता है तो उसको निभाना, उसको पता होता है मुझे किन लोगों से बात करनी है, किन लोगों से नहीं करनी। मगर छोटे बच्चों को पता नहीं होता, तो ये पेरेंट्स का काम है और सबसे पहले माँ का काम है। देखिए, मर्द तो बाहर कमाने जाता है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो बच्चों को देखे, मगर माँ हर वक्त बच्चों के साथ रहती है। लेकिन हिना, आपके सामने तो कई ऐसे केसेस आए, आप सेंट्रल जेल भी जाती रही। जी जी बिल्कुल। वहाँ आप देखती हैं बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं। मैं कैस मंसूर भाई की जानिब भी जाऊँगा कि जो 10-10 हज़ार रुपये जिनके पास नहीं है कि वो बेल करवा सकें। बिल्कुल ऐसा है। ऐसी खवातीन अंदर मौजूद है कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम है। लेकिन ऐसी खवातीन का क्या होगा जो बेचारी कुछ करती नहीं और बेजुर्म बेखता बेगुनाह तो बहुत सारे लोग हैं। देखें, पैसे देके लोग बाहर आ जाते हैं, जो गरीब है बेचारा अंदर ही 5-10 हज़ार के लिए बैठा। जो है वो पैसे वालों के लिए कानून नहीं है, गरीब के लिए सारी मुसीबतें। ऐसा तो हमने बहुत देखा है। मगर ये है कि औरतें है ना, फौरन चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है मर्दों की। मैंने ऐसा देखा है। आप तो नहीं आती ना किसी की बातों में? मैं नहीं आती मैं आना भी नहीं चाहती, नहीं आती। देखिए, बातों में आ जाते हैं, स्ट्रांग हो। देखिए, हम लोग एक सोशल वर्कर हैं, 10 तरह के लोगों से दिन भर में मुलाकातें होती है, बात होती है।
मीडिया पे भी जाना होता है हर तरह के लोगों से, तो हमें पता होता है किसको कहाँ तक रखना है, कैसे किससे क्या बात करनी है। और अगर हम अपने ही ऊपर मुसीबत ले लेंगे तो फिर आगे चलेंगे। अच्छा हिना, मुझे बताइएगा कि आपकी एक एनजीओ है, आपका मंशूर क्या है, किस पे वर्किंग कर रहे हैं आप लोग? मैं ज्यादा फिलहाल मैं ज्यादा बेवा लेडीज पे काम कर रही सिर्फ हूँ, बेवाओं पे कर रही हैं? और जो डाइवोर्स होती हैं, स्पेशल अच्छा, बच्चे अच्छा। माजूर जो होते हैं उनके लिए भी प्रोग्राम्स करती हूँ। क्या जेल प्रोग्राम्स में- करती हैं, उनकी हेल्प वगैरह भी करती हैं, उनकी या help सिर्फ में- बुला के उनको अवार्ड दे देती हैं कि नहीं, नहीं, ये उनको तुम्हें अगर अवार्ड दिया जा रहा है कि तुम्हें तलाक हुई? व्हील चेयर की जरूरत है, उनको मेडिसिन की जरूरत है, उनको थेरेपिस्ट की जरूरत है, उनको किसी भी चीज की नीड है, हम वो प्रोवाइड करते हैं और उनके लिए प्रोग्राम्स करते हैं, एंटरटेनमेंट। आपको पता है वो स्पेशल होने की वजह से जिंदगी से थोड़ा सा दूर होते हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसा बनाया, तो उनके लिए एंटरटेनमेंट प्रोग्राम करना, उनसे मिलना, उनके लिए गिफ्ट्स लेके थोड़ी देर के लिए उनको खुशी मिल जाती है, तो वो एक अच्छा पॉजिटिव होता है। और गरीब बच्चों की शादियां भी हम करवाते हैं, उसमें जहेज वगैरह भी देते हैं, उसमें जो भी उनको नीड होती है वो करते हैं। इसके अलावा मेरा शेल्टर होम का प्रोजेक्ट भी है जो ऑन होगा इंशाल्लाह अनकरीब। तो बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी प्लान्स है इंशाल्लाह। रमजान में राशन डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ मैं काफी बड़े पैमाने पे, मगर लेडीज पे मेरा फोकस इसलिए कि मैं लेडीज के मसले मसाइल करीब से देखती हूँ और उसको फील करती हूँ। एक औरत ही है जो औरत का दर्द दर्द समझती को है, महसूस और एक औरत ही है जो दूसरी औरत को खराब भी करती है। ऐसा भी है, बिल्कुल। नहीं, आप कभी ऐसी औरत को फॉलो करें ना जो एक अच्छी जिंदगी गुजार रही है। पता ही नहीं चलता ना कब वो ऐसी औरत वैसी औरत बन जाती है, अब ये कुछ तो पता भी तो नहीं चलता ना। माहौल ऐसा चल रहा है आजकल कि इस माहौल के अंदर अगर मेरी बीवी अच्छे कपड़े नहीं पहनेगी, अच्छा मोबाइल उसके पास नहीं होगा, उसकी दोस्त के पास है, तो वो चाहेगी कि मुझे भी ये सारी चीजें नहीं, प्रोवाइड की इंसान को जाएं। मेरी नजर इसी में से माहौल खराब होता है। नहीं, अच्छे खासे शोहरों को छोड़ देती हैं, तलाकें ले लेती हैं। भाई कमाना एक अल्लाह पाक का, अबरार देखो साहब, मैं बीवी ये कहती हूँ कि पैसा या जाहिरी चमक को देखकर आप इतनी जल्दी जल्दी किसी फैसला से ना मुतासिर करें। ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अंदर उसका क्या है, वो अंदर से सुकून में है नहीं है, किस तकलीफ में। ऐसी औरतें जो अकेले रहती हैं वो समझती हैं बहुत, मगर अंदर से वो सुकून में नहीं। अल्लाह सबसे बड़ी बात बिल्कुल है ऐसा कि है। आप अल्लाह को राजी रखें। बिल्कुल। कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज है, अगर अल्लाह पाक की रजा उसमें है तो ठीक है। सबसे पहले हमारा रब राजी हो हमारे हर चीज से, तो आप मुतमईन सुकून में रहेंगे। मगर रब अगर आपका राजी नहीं है तो आपके अंदर भी एक बेचैनी रहेगी। गलत काम करना, गलत चीजों में पड़ना, हर वक्त गलत गलत करना, तो उससे आपके पर्सनैलिटी में, आपकी जिंदगी में बहुत असर पड़ेगा। अच्छी माँ, अच्छी बहन, बिल्कुल। अच्छी बेटी और अच्छी बीवी कैसे बना जा सकता है? अपने रवैये से, आपके अच्छे रवैये से आप एक अच्छी, यानी एक ही रवैया चारों से रखें या अलग अलग रवैये रखें? नहीं, अलग अलग। देखिए बाप से शोहर का रवैया शोहर के साथ, बाप का रवैया बाप के साथ, आप क्या कहती मैं हैं? ऐसा समझती हूँ कि मर्द औरत से थोड़ा सा नीचे रहे। ये चाहे आप काम भी कर रहे हैं ना, अच्छा, आप कुछ भी कर रहे हैं, इसीलिए तो तलाकें हो रही देखिए हैं। ना, वो इस्लाम को फॉलो करें। सबसे पहले आप इस्लाम को यानी मर्द जो है वो औरत के नीचे दबके नहीं, रहे। नहीं, ये नहीं है। देखिए आजकल तो बराबर है ना। अब मैं सोशल मैं वर्कर भी, आपने कहा ना कि मर्द को चाहिए औरत से दबके नहीं, रहे। देखिए मजाक डर के रहे, फिर शौहर को डर के रहे बेचारा। डर के नहीं रहे, इज्जत करे, रिस्पेक्ट। मैंने ये नहीं ये कहा काम तो औरत का भी है ना कि वो भी अपने शोहर की इज्जत करे। औरत शौहर की इज्जत, औरत को मैंने कहा है मजाजी खुदा मर्द है तो वो थोड़ा अब सा देखें वो रात करे। को गोली मार दी, ये तो मर्द दूध लेके नहीं आए और गोली मार अबरार दी। साहब, एक चीज मैंने आजकल नोट की है कि आजकल जितने भी टीवी पे ड्रामे आ रहे हैं, आरवाई जियो इक्तदार है, बहुत सारे ड्रामे, सब में ये भी माहौल खराब कर रहे हैं। औरतों पे ही बिल्कुल जुल्म हो सही रहा कह है। रही हैं। अच्छा, मर्द फौरन दूसरी शादी कर रहा है, औरत पे जुल्म है, वो किसी से अफेयर चला रहा है, अच्छा औरत ही रो रही है। तो मैंने कल ये नोट किया कि सारे चैनल्स पे एक ही टॉपिक है कि औरत पे जुल्म हो रहा है। तो माशरे में ये चीजें जा रही है कि सिर्फ जुल्म, और वैसे जुल्म होता है औरत पे, मगर आप पे ऐसा- तो नहीं हो रहा ना, आप तो मजबूत औरत है, आप तो मैदान अमल में अगर आई है, देखिए, खड़ी हुई हैं, आप तो मुझ डट के पर- खड़ी हुई हैं। मुझ पर जुल्म हुआ भी तो मैंने चीजों को फेस किया है और कर सकती हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं। अल्लाह पाक आपको अल्लाह खुश का रखे। शुक्र है। और नाज़रीन किराम, आमीन। ये बहनें बड़ी नाजुक होती हैं और बेटियां जो होती हैं ना, ये खुदा की रहमत होती हैं। ये हमें नहीं, हमें बताया है हमारे रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ताज़ीम क्या है। लेकिन औरतों को भी चाहिए कि शोहर को दबा के ना रखें, वो थोड़ा शोहर को भी उसके हकूक दें। अभी आपने कहा कि शोहर को बीवी के नीचे आना चाहिए। मैं चाहूँगा मैडम आपकी जानिब आऊँगा और कोई चंद अशार पेश कीजिए औरत जो आपने लिखे हैं, कुछ अशार पेश कीजिएगा। माशाल्लाह इन्होंने इतनी अच्छी गुफ्तगू की है, अच्छा लग रहा है। औरत के हुकूक पे बहुत लिखा गया, बहुत कहा गया,
हमने अपने अफसानों में भी बहुत लिखा, अपनी शायरी में भी बहुत हुकूक के बारे में लिखा। मेरा ख्याल है कि आज के माशरे में बहुत कम खवातीन होंगी जिन्हें ये गिला होगा कि हमारे हुकूक नहीं मिलते। मुझे यही नहीं पता कि हमारे हुकूक क्या हैं। हम तो सीधे साधे मतलब घर वाले हैं, पहले माँ बाप के साथ थे, शौहर के साथ रहे, शौहर नहीं रहे तो अब बच्चों के साथ हैं, तो सारे हुकूक मिल रहे हैं हमें। इससे कोई गर्ज नहीं है कि हमें कम मिला या ज्यादा मिला। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है। और मैं चाहूंगी कि हमारी खवातीन, मैं उनको ये पैगाम देना चाहूंगी जो हर वक्त ये कहती है हमारा घर छोटा है, हमारे बच्चे ठीक नहीं है। शुक्र अदा करें कि आपको आपके बच्चे खाने को दे रहे हैं। खुदा देता है लेकिन बच्चों के जरिए दे रहा है, वो ही देता है लेकिन वो उनके दिल में डालता है। मेरे खवातीन से यही अपील है और यही इल्तिजा है कि वो नाशुक्रापन ना करें, अपने बच्चों पे भरोसा करें, अपने हस्बैंड पे भरोसा करें। अगर हस्बैंड पे नहीं है तो बच्चों पे कम से कम उनकी तरबियत ऐसी करें आपके बच्चे हमेशा आपके साथ ज्वाइंट रहें, बहुत वो खूबसूरत दूर बात। भी रहें तब भी वो आपके दिल के पास रहें। मेरी यही आरज़ू है, मैं हमेशा यही पैगाम देती हूँ और मैंने इस बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो मेरी पब्लिश होने वाली भी हैं और कुछ पब्लिश हो चुकी हैं। आई थिंक मेरा ख्याल ये है कि खवातीन को मुतमईन रहना चाहिए और गिला नहीं करना चाहिए। मेरा हस्बैंड कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएगा यार। है? अगर नहीं भी ठीक होता आप अपने बच्चों के साथ खुद मुतमईन रहिए, अपने बच्चों के साथ प्यार करें, उनको अपना बनाएं, उनको अपना बना लें। जिस तरह हम बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला का हर बार शुक्र अदा करें, बार बार करें कि अल्लाह तूने बहुत अच्छे लोग दिए, बहुत अच्छे बच्चे दिए। ये हमारी बहुत सारी चीजें जो है डिपेंड करती हैं हमारे नसीब पे भी, लेकिन बहुत सारा नसीब हम अपनी बदतमीजियों की वजह से बिल्कुल खराब ऐसा कर ही है, लेते हैं। बिल्कुल। हम अच्छा, अपने बच्चों से अ, तानाजनी बदतमीजियां कर करके अपना दुश्मन बना लेते हैं। मेरा ख्याल है कि दुश्मन बच्चों को कम से कम नहीं बनाना चाहिए। लाजवाब बिल्कुल गुफ्तगू सही। आपकी, और क्या खूबसूरत आपने मैसेज दिया बहुत अच्छी नाज़रीन को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को। नाज़रीन किराम, इससे पहले कि मैं वक्फे पे जाऊं, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप तशरीफ लाई। इंशाल्लाह परसों आप हमारे दरमियान दोबारा मौजूद होंगी। और नाज़रीन किराम, चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब, हमारे साथ रहिएगा।